बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब भी जहाँ भी हो बिल्कुल ठीक हो। तो इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मीठी टिक्कियों की रेसिपी। और आज भी मैं बनाने जा रही हूँ मीठी टिक्कियाँ, जिसे कि हम तो टिकड़े बोलते हैं और कुछ लोग मीठी टिक्कियाँ भी बोलते हैं। तो चलो खैर, भी यहाँ पर जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर जमा कर ली हैं। मेरे बच्चों को ये टिक्कियाँ बहुत पसंद है, मुझे खुद को भी बहुत पसंद है। और सर्दियों में तो हम ख़ास तौर पे ये ज़रूर बनाते हैं। वैसे लोग रजब के महीने में भी टिक्कियाँ बनाते हैं न्याज के तौर पे। तो यहाँ पर भी मैंने 4 किलो ले लिया मैदा। मैंने कहा एक ही दफ़ा ना ज़्यादा सारी बना लेते हैं। और इसके अंदर मैं आधा किलो डाल दूँगी सूजी। तो सर्दियों में ना एक महीना तो आराम से चल जाएंगी। तो बस ये जो परात है जिसके अंदर मैंने आटा मैदा डाल के रखा है ना, वो मुझे लग रहा था बर्तन छोटा है, तो मैंने फिर ये किचन का टप है छोटा सा, बस इसके अंदर ये वाला आटा ऐड कर दिया। मैंने कहा इसमें एक तो अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मिक्स भी हो जाएंगी और साथ में आटा इसी के अंदर मैं गूंद लूँगी आराम से, सारा इधर उधर गिरेगा नहीं। क्योंकि बर्तन छोटा हो तो फिर एक तो सही तरीके से आटा गूंदा नहीं जाएगा और साइडों पे भी गिरता रहेगा और बहुत ना साइडों पे गंद मच जाएगा। तो बस इसलिए सारा जो मैदा है ना वो मैंने इस टब के अंदर डाल दिया। और अब जो बाकी चीज़ें वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैंने डाल दी है सफ़ेद तिल, आधा कप है तकरीबन। और इसके साथ ये है सफ़ेद ज़ीरा। आपकी अपनी मर्ज़ी है, तिल डालें ज़ीरा डालें, कुछ लोग खोपरा भी जो होता है नारियल उसको वो भी डालते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, जो चीज़ आप डालना चाहें। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा से सफ़ेद ज़ीरा जो है वो भी डाल दिया और आधा कप जो है वो तिल भी डाल दिए। और इसके साथ ये 1 कटोरी डाल दिया मलाई। ये घर की मलाई, ये भी ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहें तो डाल दें, नहीं डालना चाहें तो नहीं डाल लें। तो भी मैंने कहा चलो हेल्दी थोड़ा सा हो जाएगा और बच्चों का चस्का भी हो जाएगा। क्योंकि अब ना सर्दियों के दिनों में हल्की हल्की भूख बच्चों को लगती रहती है, कुछ ना कुछ घर पे पड़ा हो खाने के लिए। तो बस मलाई जो है ना, घी भी डालना मलाई भी डालनी, एक ही बात है। इसी मलाई का मैं घी निकाल के डालती तो वो भी तो ज़ाहिर बात है, एक ही बात है, घी और मलाई के इतना को ख़ास फ़र्क नहीं बनेगा। और इसके साथ मैंने आधा किलो डाल दिए इसके अंदर सूजी। तो मलाई क्योंकि कम है और मैदा ज़्यादा, तो इसलिए फिर मैंने ना 1 कप जो था ना घी उसको मेल्ट कर लिया। क्योंकि वो जमा हुआ था ना, तो जमा हुआ हम घी नहीं डालेंगे, पहले उसको मेल्ट करेंगे और उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे। बस हमने सारी चीज़ें ना सिवाय चीनी के सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। और अब इसको हम दोनों हाथों से अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। और तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, सारी चीज़ों को यकजा कर दिया। और फिर हम हाथ में इस तरह मुट्ठी बना के चेक करेंगे। अगर तो मैदे की मुट्ठी बनेगी तो समझे ये हर चीज़ जो है ना, घी और मैदा सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट आपकी तैयार हो गई हैं। तो मुझे ज़ीरा थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इसलिए फिर मैंने ऊपर से ज़ीरा थोड़ा सा और डाल दिया। तो उसके साथ भी दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ। अब इसके जो आटे गूंदने के लिए हमें चाशनी चाहिए। तो ये भी दूध में भी आप बना सकते हैं और पानी में भी। तो मैंने मलाई डाल दी थी, इसलिए मेरे पास दूध नहीं था। तो मैंने सोचा अभी पानी में हम जो है ना चीनी को मिक्स करके तो फिर इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये 4 किलो मैदा और आधा किलो सूजी थी, तो इस लिहाज से मैंने 2 किलो चीनी ली है और 1 किलो पानी लिया है। तो बस इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। नीम गर्म पानी लिया है और इसमें मैंने चीनी शामिल कर दिया और अभी इसको अच्छी तरीके से कर लेते हो मिक्स। चीनी को सारा हमने अच्छी तरीके से घोल लेना और फिर इस पानी के साथ हमने इस आटे को गूंद लेना। तो यहाँ पर आटा मैंने गूंद लिया और आटा हमने सख्त ही गूंदना है, नरम आटा जैसे रोटी बनाते हैं वो वाला आटा नहीं गूंदना। मीठी टिक्कियों का जो आटा था ना वो थोड़ा सा सख्त होता है। और बस भाई अभी आटा बना के मैंने रख दिया इसको थोड़ी देर रेस्ट पे। तो इधर मैं अभी बाकी जो घर के छोटे मोटे काम है ना, मैंने कहा वो जल्दी से कर लेती हूँ। तो उतनी देर में फिर ये आटा भी हमारा सेट हो जाएगा। तो यहाँ मोहम्मद सारिम जो है वो खेल रहा था, तो मैंने अभी उसको करवाना था वज़ू। तो मैंने कहा अभी आप जल्दी जल्दी अपना काम जो है ना खेलने वाला ख़त्म करो और मैं उतनी देर में थोड़ी बहुत सफाई कर लूँ। अभी भी ये असर का टाइम था और बच्चे बाकी सारे जो है ना वो ट्यूशन गए हुए हैं। और सारिम जो है ना वो क्योंकि ट्यूशन नहीं जाता, तो अभी वो उसने जाना था सिपारा पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर खेलो, अभी असर की अजान नहीं आई, तो मैं उतनी देर में ना थोड़ी बहुत सफाई कर लूँ। सफाई वैसे मैं सुबह के वक्त ही सही तरीके से कर देती हूँ, झाड़ू पोछी हर चीज़ लगा देती हूँ। लेकिन इस टाइम भी ना कभी कभी फिर थोड़ा बहुत गंद हो जाए तो फिर मैं हल्की फुल्की सफाई इस टाइम भी कर देती हूँ, ताकि घर नीट नीट लगे। क्योंकि छोटे छोटे घरों में अगर सफाई ना की जाए तो गंद जो बहुत ही बुरा लग रहा होता है। तो बस फिर मैंने ना जल्दी जल्दी जो ना झाड़ू नहीं लगाया, तो बस पोछी लगा के फ़र्श को साफ़ सुथरा कर लिया। और उसके बाद सारिम को बुलाया, उसका मैंने हाथ मुँह धुलवा के उसको वज़ू करवाया है। क्योंकि अभी भी असर की अज़ान आ चुकी थी इतनी देर में है। तो अभी उसको मैंने वज़ू करवा के भेजना था मस्जिद। मैंने कहा इसको मस्जिद भेज के और उसके बाद
आराम से बाद में मैं ना बना लूँगी टिक्कियाँ। तो यहाँ पर सारे जो है ना वो माशाल्लाह से वज़ू करके और अब अपना सिपारा वगैरह लेके टोपी पहन के चला जाएगा मस्जिद कुरान पाक पढ़ने के लिए। तो उसके बाद भी मैं आराम से जो है ना जो टिक्कियाँ होंगी ना उनको बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारा आटा था तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था टिक्कियाँ बनाने पे। तो इसलिए मैंने कहा भी बाकी सारे काम जो है ना वो मैं जल्दी से पहले समेट लेती हूँ, तो उसके बाद ये वाला काम मैं स्टार्ट करूँगी। और आज भी रात के खाने में कुछ नहीं बनाना था, क्योंकि दोपहर का खाना जो था ना मैंने बना दिया था। मुझे पता था कि भाई ये वाला काम जो है ना काफ़ी लंबा हो जाना, तो इसलिए फिर मैं बाकी काम जो है ना वो पहले से सारे अपने ख़त्म कर लूँ। तो बस सारे में इधर चला गया है मस्जिद। और उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे दोपहर के खाने वाले उनको भी मैंने जल्दी जल्दी कर लिया है वॉश। और इसके साथ फिर मैं अब आटे को जो ना उसको बनाऊंगी पहले छोटे छोटे पेड़े मैंने सोचा बना के और उसको बेलनी के साथ बेल लूँगी। लेकिन उस तरह भी काम जो है ना काफ़ी लंबा हो जाना था, क्योंकि मैं एक ही थी इसके लिए। तो भाई कम से कम दो औरतें तो होनी चाहिए जो एक पेड़े बनाए और दूसरी इसको इस तरह बेलती जाए। लेकिन भाई जब बंदा एक ही हो ना तो फिर आसानी वाले जुगाड़ ढूंढ लेने चाहिए। तो ये है कि मेरे पास बेलना भी नहीं था। ये जिस डंडे के साथ मैं मिर्चें और वो धनिया चटनी वगैरह बनाती हूँ ना, क्योंकि मैं बेलने पर रोटी वगैरह नहीं बनाती, मैं हाथ से रोटी बनाती हूँ, इसलिए मैंने ना वो बेलना लिया हुआ ही नहीं है। तो इसी के साथ भी अब मैंने अपना जो है ना काम चलाया है। तो मैंने एक दफ़ा बड़ा सारा आटा ज़्यादा सारा लेके उसका बड़ा सारा पेड़ा बना के और मैंने कहा एक दफ़ा ना बड़ी सारी रोटी बना लूँगी। और फिर उसके बाद हम अपने हिसाब से जितनी साइज़ के हमें चाहिए टिक्कियाँ वो कटिंग कर लेंगे। तो ये इजी तरीका है। इस तरह एक तो जल्दी भी हो जाता है और बार बार छोटे छोटे पेड़े बना के और छोटी छोटी रोटियां बेलने से बेहतर है हम एक ही दफ़ा ना बड़ी सारी रोटी बेल लेते हैं। और उसके बाद छोटे छोटे अंदर जितने भी साइज़ के आपको टिक्कियाँ बनानी होंगी उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह बस 4 दफ़ा ही मैंने इस तरह बड़ी बड़ी रोटी बनाई है और मेरी सारी टिक्कियाँ हो गई कंप्लीट। तो बस यहाँ पर इसको बेलने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बेलना जो होता है वो इसी काम के लिए होता है, तो उसको चलाना थोड़ा सा आसान होता है और इसको चलाने में थोड़ा सा ज़ोर ज़्यादा लग रहा था। तो चलो खैर, और फिर मैंने सारा काम खड़े होके किया, क्योंकि मैंने कहा इधर ना मार्बल पे ये आसानी से बन जाएगा, वैसे नीचे तो फिर मैं इधर कहाँ पे ये इतनी बड़ी रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पर भी रोटी हमारी बेल गई थी और अभी मैं गिलास की मदद से ना कटर हो या गिलास हो कुछ भी आपके पास चीज़ हो तो उसके साथ हम इस तरह इसकी कर लेंगे कटिंग। तो बहुत ही प्यारी प्यारी भी हमारी माशाल्लाह से जो टिक्कियाँ थी ना वो कट गई। और बस इसी तरीके से मैं सारे आटे की जो टिक्कियाँ हैं ना वो बना लूँगी। और उसके बाद हम इसको रात भर मैंने रखा है खुश्क होने के लिए, क्योंकि फ़ौरन हम अगर इसको फ्राई करते हैं ना तलते हैं ना तो ये घी बहुत ज़्यादा लेती हैं, और अगर ये खुश्क हो जाए तो घी बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो इसलिए भी मैंने इस तरह बेड पे चादर बिछा दी और उसके ऊपर सारी टिक्कियाँ ला ला के ना बना बना के ऊपर इसी तरह फैला दी। ये रात भर इसी तरह पड़ी रही हैं। ये भी अभी एक साइड इधर बची हुई है ना, क्योंकि मैं थक गई थी बना बना के, तो मैंने थोड़ी देर लिया रेस्ट और उसके बाद दोबारा फिर भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो और माशाल्लाह रात को भी मैंने सारा ये काम कंप्लीट करके सोई थी। तो भाई ये अब है दूसरे दिन की सुबह और यहाँ पर भी सबसे पहले मैंने बनाया नाश्ता बच्चों के लिए और बच्चों को करवाया नाश्ता। बच्चे जो है वो रात को ज़िद कर रहे थे कि मम्मा हमें अभी फ्राई करके दे दे। तो बड़ी मुश्किल से मैंने भी उनको समझाया कि ये भी गिल्ली हैं तो टूट जाएंगी, तो इसलिए फिर वो माने। तो सुबह उठते ही सबसे पहले वो कहते नाश्ता रहने दे मम्मा, हमें टिक्कियाँ जो है ना वो फ्राई करके दे दे, हमने नाश्ते में खानी भी यही है और स्कूल भी यही लेके जाएंगे। तो भाई मैंने फिर उनको सबसे पहले नाश्ता करवाया, रोटी वगैरह बना के चाय बना के पराठे, तो नाश्ता करवाया। मैंने कहा पहले नाश्ता करें आप लोग, उसके बाद मैं टिक्कियाँ फ्राई करूँगी। मैंने तो सोचा था कि आराम से सारा काम वगैरह ख़त्म करके बाहर बैठ के चूल्हे पे जो नीचे ना तो उधर मैं सारी फ्राई कर लूँगी। लेकिन बच्चे जो थे ना वो बड़े बेसब्रे हो रहे थे, वो जल्दी से अपनी अपनी जो ज़रूरत की थी वो छाबी में डाल डाल के ला रहे थे कि मम्मा आप हमें ना ये फ्राई करके दे दें, हमने स्कूल साथ लेके जानी है लंच में। और समीर जो था वो तो पूरी छाबी भर के ले आया, तो मैंने अपने लिए भी लेके जानी, अपनी टीचर के लिए भी, अपने दोस्तों के लिए, उनको बहुत ही ये पसंद है। बस अब ये हमारे घर बन गए, उन्हें सुबह शाम आते जाते ये खाते रहना है। और माशाल्लाह से भी टेस्टी भी बहुत बनी सी, बिल्कुल परफेक्ट, मीठा वगैरह और ऐसे नरम खस्ता सब बिल्कुल ना बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आप मेरी रेसिपी के हिसाब से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी जो मीठी टिक्की होगी ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। तो यहाँ पर बस भी मैं साथ साथ फ्राई कर रही थी और बच्चे जो थे ना वो साथ साथ खा भी रहे थे, इंजॉय भी कर रहे थे और साथ में अपना लंच जो था ना वो भी रेडी कर रहे थे। तो हादिया जो थी वो अपना लंच में डाल के अपनी ज़रूरत के तहत लेके चली गई थी। तो अभी समीर की बारी थी, साइम अपना लंच इधर पैक करके रख के गया है कि मैं भाई वापसी पे आके इसके अंदर डाल के ले जाऊंगा। तो यहाँ पर हादिया अपना लंच लेने के बाद भी आई है और एक और उठा के चलती बनी है।
तो यहाँ पर भी माशाल्लाह से हमारी टिक्कियाँ हो गई हैं तैयार। और बस भी मेरी आज की यही वीडियो थी और यही रेसिपी थी। इंशाल्लाह आप अगर मेरी इस रेसिपी के हिसाब से टिक्कियाँ बनाएंगे तो आपकी भी टिक्कियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। तो आज की मेरी यही वीडियो थी। अगर मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक अच्छा सा कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे कल फिर एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।